पुरुषों को दबाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। पुरुषों को दबाया नहीं जा रहा है। पुरुष बनते तो बहुत अच्छे विधायक होके, और उनके घर में पत्नी है, दूसरी रख रहे हैं और अपनी पत्नी को दबा रहे हैं। बहुत सालों से, बहुत टाइम से लड़कियों को अपने हक नहीं मिले हैं। तो ऐसा जरूर हो सकता है कि कुछ लोग उसका दुरुपयोग करके चीजों को अपने तरीके से लेने की कोशिश करें। वुमेन एम्पावरमेंट के बाद जो राइट्स मिले हैं उनके वुमेन के सेफ गार्ड के लिए हैं, बट आजकल के टाइम में उसको मिसयूज बहुत किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। वो लोग चाहती हैं कि हम उनका फायदा उठाएं। मोस्टली ऐसा होता है कि उनका फायदा उठे, और इंडियन लॉ भी ये नहीं चाह रहा। इंडियन लॉ अगर करता तो बहुत साल से ये चीजें आ रही हैं। ये एक केस है जो अभी उसमें आया है, हाईलाइट हुआ है। ऐसे बहुत केसेस होते हैं जो कि हाईलाइट नहीं हो पाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। हम मौजूद हैं दिल्ली के सीपी में और लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि अतुल सुभाष का जो ये मुद्दा है, ये फिलहाल जोरों शोरों से हर जगह हाईलाइट हो रहा है, मगर ऐसे में इसका निष्कर्ष निकलता नजर नहीं आ रहा है, ना ही अभी तक कोई ठोस कार्रवाई हुई है। तो ऐसे में लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि क्या कमियां रह गई और इस तरीके से और भी कितने पुरुष जो हैं वो इन नियमों को लेकर के कहीं ना कहीं दबाव में हैं। क्या सचमुच महिला सशक्तिकरण के नाम पे पुरुषों को दबाया जा रहा है? पुरुषों को दबाया जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। पुरुषों को दबाया नहीं जा रहा है। पुरुष बनते तो बहुत अच्छे विधायक होके, और उनके घर में पत्नी है, दूसरी रख रहे हैं और अपनी पत्नी को दबा रहे हैं। पुरुष कभी औरतों को दबा नहीं सकता है। औरतें चाहे जितनी सशक्त हो जाएं, लेकिन पुरुष से वो नीचे ही रहेंगी हमेशा। वो कभी ऊंचे नहीं हो सकती है। बाहर वो कहते हैं सशक्तिकरण, कहा जाता है, सब कुछ मिल रहा है, मोदी जी बहुत अच्छा दे रहे हैं, पर पुरुष प्रधान देश है तो वो कभी अपनी पत्नी को आगे देखना नहीं चाहते। उसके कहेगा आगे चलो, लेकिन उसके मन में कभी कभी खटकता रहता है कि आगे क्यों बढ़ रही है। माता जी, जो 498 केस है महिला उत्पीड़न की, अक्सर होता है पति पत्नी में नहीं बन रहा है तो पत्नी पुरुषों के ऊपर इस तरीके के इल्जाम लगा करके कोर्ट में घसीट देती है। हाँ, कभी कभी ऐसा रेयर में होता है, ये देखना चाहिए। पुरुष पे भी इल्जाम लगा क्योंकि उनका अच्छे ओहदे पे चली गई, ऐसे कि वो थे महिला थी, उनका ज्योति मौर्य, तो उन्होंने ऐसा उनके साथ कर दिया, तो वो अच्छी जगह उनको पोस्ट मिल जाती है तो उनके साथी अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि पुरुषों को भी वो ऐसा करती है। तो ऐसा सभी जगह नहीं कि पुरुष खराब होते हैं, महिलाएं भी खराब होती है। तो सशक्तिकरण से बहुत हिम्मत तो मिली है महिलाओं को। देश में एक और नया मुद्दा चल रहा है कि जिस तरह महिला आयोग है उस तरह पुरुष आयोग भी होना चाहिए। इस केस के बाद लगातार आवाज उठ रही है। पुरुष आयोग आप कहे तो सब बिल्कुल अच्छा रहे हो कि पुरुष आयोग होना चाहिए। हाँ, क्योंकि महिलाएं आजकल आजकल सोशल मीडिया से इतना जुड़ गई हैं कि उनको ये नहीं लगता है कि हम गांव से हैं कि थोड़ा कुछ कम करें। वो आगे पुरुषों से भी आगे हो गई हैं। वो इतनी सशक्त हो गई हैं कि पुरुष को अपने बिल्कुल उंगली पर रखना चाहती है। तो एक पुरुष आयोग ही होना चाहिए। आप बिल्कुल सच कह रहे हो, मोदी जी को ऐसा करना चाहिए। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि औरतें सारी ऐसी होंगी जो दबाने की कोशिश करेंगी। बहुत सालों से, बहुत टाइम से लड़कियों को अपने हक नहीं मिले हैं। तो ऐसा जरूर हो सकता है कि कुछ लोग उसका दुरुपयोग करके चीजों को अपने तरीके से लेने की कोशिश करें। बट आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट वुमेन एम्पावरमेंट हैज टू बी देयर, इट इज देयर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां उसको अलग तरीके से बेंड करने की सारी ही कोशिश करेंगी। सी, हर केस में आई थिंक ऐसा हो सकता है, इट्स अ पॉसिबिलिटी कि कुछ लड़कियां अपना मकसद या जो भी उनका इंटेंशन होता है वो पूरा करने के लिए कुछ चीजें करें, बट इट्स नॉट द जनरल थिंग। एंड आई डोंट थिंक कि अभी ऐसा कुछ हो गया कि सारी दिस इज माय ओपिनियन ऑब्वियसली, कि सारी लड़कियां ऐसा कुछ कर रही हैं। मैम, तो अगर एनसीआरबी के डेटा को देखेंगे तो उसमें उनका मानना हर 100 केसेस में से केवल 18% ही इस तरीके के केसेस सही हैं। बाकी सब कहीं ना कहीं कोशिश है अपना काम को पूरा करने की। अच्छा, आपने उसका डेटा देखा, लेकिन आपको ये भी पता है और भी ऐसे बहुत डेटा हैं जो शायद रिकॉर्ड ही नहीं होती विमेन के ऊपर, अब शायद बाहर आने लग गए हैं। कितने ऐसे डेटाज होंगे, बी इट अबाउट डाउरीज, बी इट अबाउट रेप्स, बी इट अबाउट सो मेनी इश्यूज। ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से वुमेन एम्पावरमेंट इज जस्ट गिविंग इक्वल राइट्स। एंड बहुत टाइम तक वुमेन को वो राइट्स नहीं मिले थे। हम कानून कब बनाते हैं? हम कानून तब बनाते हैं जब जिसकी जरूरत होती है। सबसे पहली जरूरत हम भी जानते हैं ये थी कि महिलाओं को आगे सशक्त करना इज एक बहुत बड़ा ही, आई वुड से, इम्पोर्टेंट काम रहा है। तो वैसे रूल्स आए हैं। अब ये तो होता ही है, जब भी कोई रूल बनता है उसको ब्रेक करने के लिए, चाहे वो कोई भी जेंडर हो,
वो आगे शायद आ सकता है। तो शायद महिलाओं ने भी उसका फायदा दुरुपयोग किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया होगा, लेकिन सारी महिलाएं ही नहीं कर रही है। तो इसके लिए ये कह देना कि वो कानून नहीं होने चाहिए, वो नहीं है। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि और सख्ती की जा सकती है उस कानून को, देखिए हर कानून को एक ग्रो करने में और एक अपने उस पैगाम पे पहुंचने के लिए कि वो सही कर पाए, उसको भी एक वक्त लगता है। तो वो कानून को हम रिव्यू कर सकते हैं, वी कैन हैव चेंजेस इन दैट सर्टेन लॉ। आपको क्या लगता है जिस तरह महिला आयोग है उस तरह पुरुष आयोग होना चाहिए? ऑनेस्टली उसके लिए तो मेरे को डेटा क्या कह रहा है, कितने ऐसे एक्चुअल में केसेस हो रहे हैं, क्योंकि एक केस है बिल्कुल हाईलाइट होना चाहिए, उसकी बात भी करी जानी चाहिए जो भी हुआ है, क्योंकि वो ठीक नहीं है। अगर कोई लड़की करे या लड़का करे, गलत गलत है। लेकिन कितने केसेस हो रहे हैं, क्या हमें सच में उस लॉ की अभी उतनी जरूरत है, वो तो अब डेटा बता सकता है, वो मैं उस पर कंप्लीट को नहीं कह पाऊंगी। बट हाँ, मुझे मेरे हिसाब से अभी मैं इतना नहीं जानती हूँ कि ऐसे बहुत ज्यादा केसेस हुए हैं। अगर ऐसा केस होता है देन एक पुरुष के लिए भी कोई कानून आने में कुछ गलत नहीं है। हाँ, मिसयूज काफी हो रहा है वुमेन के द्वारा, कि जो उनको वुमेन एम्पावरमेंट के बाद जो राइट्स मिले हैं उनके वुमेन के सेफ गार्ड के लिए हैं, बट आजकल के टाइम में उसको मिसयूज बहुत किया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है वो। और बस तो क्या मतलब जिस तरह महिला आयोग है उस तरह पुरुष आयोग भी होना चाहिए, जो ऑफ कोर्स होना चाहिए, उनके सेफ गार्ड के लिए भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब उनका एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यू होता रहे। सर अगर महिला भी सोचेंगी तो अच्छा ही होगा, लेकिन महिला नहीं सोचती, ताकि वो लोग चाहती है कि हम उनका फायदा उठाएं। मोस्टली ऐसा होता है कि उनका फायदा उठे, और इंडियन लॉ भी ये नहीं चाह रहा। इंडियन लॉ अगर करता तो बहुत साल से ये चीजें आ रही हैं। ये एक केस है जो अभी उसमें आया है, हाईलाइट हुआ है। ऐसे बहुत केसेस होते हैं जो कि हाईलाइट नहीं हो पाते। ये एक मुद्दा है, और इस मुद्दे पे अब तक कोई इतना नहीं बोला। ये अब FIR भी बहुत दिनों बाद हुई है जाकर। अगर ये सब होता पहले से, अगर 10 साल बाद भी गारंटी देता हूँ ऐसा केस जरूर होगा। मैं ये बोलना चाहूंगा। तो क्या सचमुच कठोर कानून बनाने चाहिए ऑब्वियसली, गर्ल्स के लिए भी बॉयज के लिए भी। और उसका भी कुछ तो उसका वो होना चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए उनको लिए। तो क्या सचमुच महिलाएं जो है वो 498 का दुरुपयोग कर रही हैं एक तरीके से, क्योंकि इस तरीके के केसेस सामने आ रहे हैं? इस चीज को मैं कैसे कहूँ, मैं भी महिला हूँ, महले के लिए हम कैसे विरोध में खड़ा ही रहूं। शायद उसके साथ कुछ अनर्थ हो रहा हो और मैं विरोध में खड़ी हो जाऊं, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। महिलाओं के लिए कुछ नहीं बोल सकती हूँ, हम भी महिला ही हूँ। लेकिन हाँ, कुछ महिला ऐसी होती है जो पुरुष को गलत प्रयोग करती है, दबाने की कोशिश करती है, हराई लगा देती हैं। जी 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 जी। तो उनका इलाज कैसे होगा? अब क्योंकि आप महिला है तो आप बताइए कि उनका इलाज कैसे होगा? अब उनका इलाज क्या बताया जाए, उसका तो निर्णय कोर्ट ही कर सकती है या इंसाफ को वही लोग दिला सकते हैं ना। और तो कानूनों में बदलाव जरूरी है, क्यों नहीं होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बदलाव में जिस तरह महिला आयोग है उस तरह पुरुष आयोग भी होने चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, पुरुष आयोग होना चाहिए। जी जी जी। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि अब कहीं ना कहीं समाज में अगर देखें तो महिला सशक्तिकरण के नाम पे दुरुपयोग इस तरीके की हो रही है क्या? हाँ, हो तो रहा है दुरुपयोग, लेकिन अब उसका क्या बताया जाए। दुरुपयोग करने वालों को भी सोचना चाहिए। कुछ पुरुष भी गलत होते हैं और कुछ महिला भी गलत होती है, जो पुरुष के ऊपर गलत आरोप लगा देती हैं, और पुरुष भी ऐसे होते हैं जो गलत प्रयोग कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जो कि आजकल डोरी के केस में फंसा देती है, क्योंकि डोरी का केस उनको यूं लगता है भी हमें पैसे मिल जाएंगे, और इस वजह से भाई लोग पुरुषों को दबाती हैं और इस वजह से काम खराब हो रहा है। तो मेरा कहना ये है कि दोनों तरफ से वो होना चाहिए कि भाई पुरुषों को भी कोई लो ऐसा निकालना जाना चाहिए कि भाई पुरुष भी अपनी लड़ाई पूरी लड़े। जैसे महिला आजकल दबा रही हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो सोचती है मैं तो पढ़ी लिखी हूँ तो मैं भी क्यों ना वो करूँ। तो बिल्कुल वैसे दबाव में आजकल बहुत कुछ हो रहा है, इस वजह से लोगों को ये नहीं करना चाहिए। कुछ सरकार को ये करना चाहिए कि भाई पुरुषों के लिए भी कुछ लॉ बना देना चाहिए, मेरा तो ये कहना है। जिस तरह महिलाओं के लिए महिला आयोग है उस तरह पुरुषों के लिए पुरुष आयोग भी होना चाहिए, जहाँ पे बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए पुरुष आयोग, क्योंकि देखो पुरुष ये सोचता है कि भाई मैं तो दब गया। अब हाल ही में एक मेरे सामने कोई केस आया हुआ था, उसकी सास ने भी मेरे सामने वाइपर भी मारा, वो भी मारा, डंडे भी मारे। ठीक है, मैं क्या बोलूं, खुद भाई उनके घर में ऐसा केस हो रहे हैं। अरे मैं क्या बोलूं इस चीज में, भाई गलती तुम्हारी है, लड़का बहुत ठीक था,
ठीक है, लेकिन मैंने सोचा भाई मैं भी क्यों ऐसा बोल किसी को। तो मतलब महिला सशक्तिकरण के नाम पे कुछ ज्यादा ही पुरुषों के साथ गलत होने लगा है। हाँ गलत हुआ, लेकिन अब ये है कि महिलाएं कुछ आगे बढ़ गई हैं तो वो ठीक है, अच्छा है। और थोड़ा बहुत ये है कि थोड़ा सा पुरुष लोगों को भी आगे होना चाहिए, महिलाओं को ही न ज्यादा दबाएं तो ये ज्यादा अच्छा है, बेटर रहेगा। और कुछ पुरुष ऐसे होते हैं कि महिलाओं को ही दबाते ही रहते हैं, तो ये गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या लगता है मतलब कानूनों में भी पुरुषों को लेकर के थोड़ा कम है, महिलाओं को लेकर के कुछ ज्यादा ही अहमियत दी गई है? तो महिलाएं तो वैसे भी फर्स्ट है, उसमें अहमियत देने की कोई गलत नहीं किया उन्होंने, सही किया है। लेकिन अब कोई कुछ पुरुष इस तरह से हैं कि महिलाओं को ये दबाते ही रहते हैं, तो इतना महिलाएं नहीं दब सकती हैं। कुछ समझो, उनकी भी वैल्यू है कि नहीं, वो भी इंसान है। महिलाओं को भी कुछ सोचना चाहिए और पुरुषों को भी कुछ सोचना चाहिए इस तरह से। तो हमें तो लगता है कि मतलब दोनों के सामंजस्य से ही चल सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात सही है, दोनों की सामंजस्य चल सकता है। लेकिन पुरुषों को भी सोचना चाहिए कि महिलाओं को इतना ना दबाएं तो ज्यादा बेटर है। पुरुषों के लिए इस तरीके के कानून आने गलत नहीं है, मगर उससे पहले कहीं ना कहीं पूरे जो केसेस आ रहे हैं, आंकड़े आ रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं गो थ्रू करने की जरूरत है। इसी के साथ साथ इस चीज को भी समझना होगा कि क्या सचमुच पुरुष जो हैं वो महिला सशक्तिकरण के नाम पर अब दबाए जा रहे हैं। तो इन तमाम चीजों के ऊपर नजर डाल करके अगर कानूनों में परिवर्तन करना हो तो जरूर करना चाहिए। महिलाओं की तरफ से ये बात जो है सीधा सीधा रखी गई है। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।